फ्रेंड्स, मेरे ही अपनों ने जो मेरे साथ बुरा किया, तो किसी बुरे बर्ताव के लिए नहीं, मैं सिर्फ न्याय करना चाहती थी, क्योंकि कोई नहीं था घर में, पिताजी नहीं थे, भाई नहीं थे, कोई भी नहीं था, सिर्फ मैं न्याय करना चाहती थी। उसका मुझे ऐसा सिला मिला कि मुझे मतलब मेरा जीवन ही खत्म करने की कोशिश की गई। पागल हैं वो लोग, उन्हें इतना भी नहीं पता कि जब तक ईश्वर नहीं चाहता आप किसी का बाल बांका भी नहीं कर सकते। नमस्कार फ्रेंड, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। और सावन का महीना तो आ गया, लेकिन गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है। हमारे थर्मल में तो बारिश हो ही नहीं रही। पिछले साल बहुत ज्यादा थर्मल में बारिश हुई थी, दिल्ली में भी बारिश हुई थी, यहाँ पर भी बहुत ज्यादा बारिश हुई। पूरा थर्मल पानी से लबालब भर गया था। सावन का महीना है और तीज के त्योहार, नागपंचमी के त्योहार, रक्षाबंधन के त्योहार, तो आप सभी लोगों ने त्योहारों की तैयारी तो कर ही ली होगी। मतलब बहन बेटियां अपने मायके को जाती हैं, ये मायके का ही त्योहार होता है। तीज, नागपंचमी और ये रक्षाबंधन, ये सब मायके के ही त्योहार मनाए जाते हैं। जिनके माँ बाप हैं, जिनका मायका है, भाई है। मेरा तो मायका ही छूट गया, न तो मेरे भाई है न भाभियां हैं। मायके के नाम पे मैंने पहले ही बताया था एक वीडियो में, पिछली वीडियो में, कि मेरी माँ ही बची है। कहते ना कि ये जिंदगी दुखों से भरी थी, हर किसी ने मरहम की जगह इसमें नमक लगाया, तो कुछ ऐसी रही मेरी जिंदगी। और उससे निकलने के लिए मैंने ये YouTube चैनल खोला था। तो इसकी बहुत ही लंबी कहानी है और सबके साथ होता है, कभी दुख सुख उतार चढ़ाव सबकी जिंदगी में लगे रहते हैं। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसे ही हुआ। जिंदगी में कुछ ऐसा हो जाता है तो उससे निकलने के लिए आप कुछ न कुछ या किसी चीज का सहारा लेते हैं, और सारा दिन अपने दुख का रोना किसी के साथ नहीं कर सकते। बताना जरूरी है कि नहीं है, लेकिन कहते हैं ना कि यूट्यूब अगर खोलते हैं और अपने वीडियोस डालते हैं तो कुछ ना कुछ चीजें अपनी शेयर करनी पड़ती हैं। और अगर आपसे लोग सवाल करते हैं या कुछ पूछते हैं तो आप लोगों को बताना भी पड़ता है। तो जैक, ये देखो आसपास मेरे घूमता रहेगा ही। और ऐसे देखिए, हाय बोलो फ्रेंड्स को। पिछली वीडियो में आपको बताया था कि मेरा मायका घाटमपुर से है, तो मैं घाटमपुर की रहने वाली हूँ। तो ये वही की कहानी। घाटमपुर गई थी अपनी माँ से मिलने, और मेरे पिताजी नहीं, कोई भी नहीं है घर में। पिताजी के गुजर जाने के बाद में मेरी माँ थोड़े दिन मायके में रही थी, तो मैं उन्हीं से मिलने गई थी। वहाँ मेरे साथ कुछ अपनों ने ही इतना बुरा बर्ताव लग रहा था कि मैं मर जाऊं। सच में बिल्कुल जीने की कोई इच्छा ही नहीं थी, और कोई भी साथ देने वाला नहीं था। हमदर्दी तो सारे जता देते थे ना कि खून के रिश्ते। ऐसे लोगों ने बहुत ही बुरा बर्ताव किया। और सिर्फ मेरी गलती क्या थी कि मैं अपनी माँ को लेने गई थी। तो उसी समय बस वो हादसा मेरे दिलो दिमाग पे इस तरह से हावी हो जाता है कि मैं सोच नहीं सकती। मैं कई महीने वहां फंस गई। पूरी बात उस समय की है जब ये सेकंड कोरोना का टाइम नहीं आया था, ये बात उस समय की है। और उसके पहले मेरे पिताजी गुजर चुके थे। तो उसी समय ये कहते ना कि मेरे ऊपर ये जो मतलब बुरा बर्ताव किया गया और लोगों ने मतलब इस तरह से जुल्म किए, वो चीज हुई। और उसके बाद में ये कोरोना का अटैक, और उसी समय मेरे को लग जाती हैं कुछ बीमारियां। मतलब मैं बीमार हो जाती हूँ। डॉक्टर, यहाँ तक कि कई डॉक्टर बोलते हैं आप पानीपत चली जाओ, वहाँ इलाज कराओ जाके। फिर ऐसे ही होता। लेकिन कोरोना के टाइम था तो यहाँ हस्बैंड फंसे, बर्ताव अपने ही खून के रिश्ते करते हैं तो इंसान झेल नहीं पाता, बहुत ही मुश्किल हो तो टूट कर बिखर जाता है। और शायद आप लोगों में भी किसी के साथ ऐसा हुआ होगा कि अपनों से बहुत ज्यादा दर्द मिला होता है, और फिर वो कहते हैं कि भगवान जो करता है अच्छे के लिए करता है। क्या सब कुछ अच्छे के लिए होता है? मैं नहीं मानती। उस समय तो मेरी जिंदगी ऐसी हो गई थी कि जैसे मैं खत्म कर दूं। और उनके माँ बाप भी हैं, उनकी भी बहनें हैं, उनकी भी बेटी है, वो भी किसी के घर लोगों का नाम नहीं लेना चाहती। नाम ले लिया तो उनके सारे पर्दे खुल जाएं। फ्रेंड्स, आप लोग सोच रहे होंगे कि YouTube खोलने का जो मतलब रीजन है, तो वो इस कहानी का क्या मतलब है। तो कहते हैं ना कि हर चीज के पीछे वास्तव में कुछ ना कुछ कहानी छुपी होती है। तो कोई चैनल YouTube चलाता है, सोशल मीडिया पे आता है, या कोई जॉब करता है, पैसों के लिए करता है, कोई खुशी के लिए करता है, कोई फेमस होना चाहता है, किसी न किसी का रीजन होता है। और जिसके पास सब कुछ है, तो मेरे को लगता है कि उनका रीजन यही होगा कि वो अपनी पहचान बनाना चाहते हैं, जितना मैं जानती हूँ। लेकिन मेरे पास भगवान का दिया हुआ सब कुछ है। भगवान 2 रोटी दे रहा है, रहने की अच्छी जगह दे रहा है, बिस्तर दे रहा है, तो मेरे ख्याल से वो संपन्न इंसान। उस बच्चों को मैं आने नहीं देना चाहती थी
मैं नहीं चाहती थी कि बच्चे इस चीज में फंसे और फिर ज्यादा ही बुरा हो जाता, क्योंकि फिर कोई चुप रहने वाला नहीं था। तो फिर मेरे हस्बैंड जब लेकर आ जाते हैं तो मेरा यहाँ काफी इलाज, मेरे आंसू नहीं बंद होते थे, मेरे सदमा सा लग गया कि ये अपने होते हैं, इन्हें अपना बोलते हैं तो वो गैर लोग क्या होते होंगे। तो यही सदमे में मैं जाती रही, तो दवाइयां भी असर कम करती रही। फिर मेरे पति और बच्चों ने मुझे समझाया कि इस चीज से निकलना तो पड़ेगा ही, भूलना ही पड़ेगा। अगर वो तुम्हारे अपने होते तो तुम्हारे साथ इतना बुरा नहीं करते। वो ना कि भगवान भी ना कहते हर बुरी से बुरी चीज से निकलने का समय देता है, और वो निकालता जरूर है। तो मेरे साथ भी यही हुआ, और मैं वो इंसान हूँ कि मैं मुसीबतों के आगे हथियार नहीं डालती। तो मेरे बच्चों ने क्या कहा कि मम्मी आप यूट्यूब चैनल खोल दो। पहले फेसबुक का बोला उन्होंने, तो मैंने मना कर दिया। ना करते हुए भी मेरे बच्चों ने मेरा चैनल बना दिया, मेरी आईडी बना दी। वीडियोस डालते क्या करते हैं, कुछ भी नहीं, जीरो, बिल्कुल जीरो। मतलब क्या बोलते हैं कि अनपढ़ गंवार इस मामले में। तो उसके बाद आता है करवा चौथ का टाइम। तो बच्चों ने क्या करा कि मेरे करवा चौथ की मेरे हस्बैंड के साथ वीडियो बना देते हैं, तो बच्चों ने उसको डाल दिया। उन्होंने ही डाल दिया, क्योंकि मुझे तो कुछ आता ही नहीं, ना तो एडिटिंग आती, ना कुछ आता, ना ट्राईपॉड जानती। वीडियो डाल दी। फिर एक दिन वीडियो में ये था कि अच्छे कमेंट आए और थोड़ा सा व्यूज भी आए, ऐसा नहीं कि एक दो आए, 100, मतलब एक दो दिन में ही 100 से ऊपर आ गए। तो दिखाया तो खुद को देख के अच्छा लगा, थोड़ा सा मन वो हुआ। पर ये मतलब व्यूज वगैरह कुछ नहीं जानती थी, बस आंखें अपने आप को उसमें देख रही हूँ मैं, जैसे बोलते ना टेलीविजन में अपने आप को देखना, तो मोबाइल में देख रही थी, तो थोड़ा सा अच्छा लगा, फिर भी इग्नोर कर दिया, देखने के बाद छोड़ दिया। उसके बाद 200 से ऊपर हो गए 2-3 दिन के ही अंदर अंदर। और फिर उसके बाद आई दीपावली में एक वीडियो बनाकर बच्चों ने डाल दिया, गाना लगा दिया। थोड़ी लॉन्ग वीडियो थी, 1-1.5 मिनट की, घर मंदिर से नहीं वो कम, तुम रख दो जहां पर कदम। तो उसमें भी अच्छा व्यूज आया, और जो जान पहचान के थे उनके फोन भी आए कि हाँ बहुत अच्छी वीडियो बनाई। जब व्यूज बढ़े, सब्सक्राइबर बढ़े, 2-4 बढ़े, तो मुझे मतलब कहते ना ख्याल बदले, मेरे विचार बदले। तो मेरा जी करा कि हाँ सच में बच्चे सही तो कह रहे हैं, मैं यूट्यूब चैनल खोलूं। तो बाद में मैंने सोचा कि क्यों ना, मेरे अपनों ने जो मेरी पहचान मिटाने की कोशिश की थी, उनका एक डायलॉग था, उनका मतलब ताना मार सकते, डायलॉग्स क्या होते हैं कि ताने बोल सकते। तो उन्होंने क्या बोला था कि इसको इसके फैमिली से दूर रखना है, मिलने नहीं देना है, और इसको खत्म कर दो। तो लेकिन वही उसी समय मेरे अंदर जिद थी कि मैं, मेरी फैमिली से अगर ये दूर करते तो मैं इनसे हार नहीं मानूंगी। तो ये चीज जब मैंने अपने व्यूज देखे, सब्सक्राइबर देखे, तो मेरे अंदर ये चीज आई। उनका वही ताना बार बार मेरे दिमाग में आने लग गया कि इसे खत्म कर दो, इस पे मतलब फैमिली से दूर कर दो। यही सब चीजें मेरे मतलब अंदर बार बार दिमाग में आने लगी। तो मैंने मतलब यही सोचा कि मैं यूट्यूब से अपनी पहचान बनाऊंगी। बिल्कुल अचानक से अंदर, जैसे कहते हैं ना भगवान ने ही एक रास्ता दिया हो, खुद को रास्ता दिया हो मेरे लिए। मतलब उन्होंने एक रास्ता चुना कि मैंने यूट्यूब को ही अपना जरिया बना लिया कि मैं इससे ही अपनी पहचान बनाऊंगी। पीछे पीछे बच्चों को रहती है कि मेरी वीडियोस डाल दो, ये कर दो, वो कर दो, लेकिन उनके पास टाइम ही नहीं होता था। फिर मैंने क्या करा, ये कहानी महीनों चली, क्योंकि 2-2 महीने मेरी वीडियोस नहीं पड़ती थी, लेकिन जब भी डालती थी तो कभी 1000, कभी मतलब ऐसे ऐसे आते थे। और उस समय ना माइक था, ना ट्राइपॉड, कुछ भी मेरे पास नहीं था, बस मैं ऐसे ही वीडियोस बनाती थी, ऐसे ही बना के डाल दिया कुछ भी, क्योंकि इतनी नॉलेज नहीं थी, तो मैं कुछ भी बना के डालने लग जाती थी। लेकिन हाँ, वो चीजें जो मैं घर में इस्तेमाल करती थी, सारी चीजें मैं घर में यूज करती थी, वही वीडियो बनाकर मैं डालती थी। फिर क्या था, फिर मैंने अपने हस्बैंड का मोबाइल लिया, उनसे सीखती मैं, उनसे सीखती, फिर लिखती, फिर कैसे एडिट करना है, कैसे क्या करना है, मतलब थोड़ा थोड़ा उससे सीखा। कि जो वीडियो हो, चाहे वो दिल्ली से लेकर कहीं के भी देखते हो, जितना मेरे से हो सकता है मैं म्यूजिक वगैरह या कुछ भी मैं लगाती हूँ। अभी भी मुझे लगता है कि इसमें काफी कमी है, मुझे बहुत कुछ सीखने को है। तो लेकिन मुझे टेंशन नहीं होती दोस्तों, मैं सच बता दूं, मुझे इतनी ज्यादा टेंशन नहीं होती। लेकिन मुझे अपनी पहचान बनानी, ना ही मुझे पैसे का लालच है इसमें, ना ही मुझे किस चीज। मैं अपनी यूट्यूब की बहुत बड़ी एक फैमिली बनाना चाहती हूँ, जो मेरी पहचान मिटाना चाहते थे। दोस्तों, अगर आप अपनी पहचान बनाना चाहते हैं तो सोशल मीडिया से अच्छा प्लेटफॉर्म आपको कहीं नहीं मिलेगा, और खासकर फीमेल के लिए, क्योंकि वो घर बैठे ही अपनी पहचान बना सकती हैं। जो आपको खोटी नजरों से देखना भी नहीं चाहते, 2 कौड़ी की कीमत समझते हैं, तो आप घर बैठे ही आप अपनी एक पहचान बना सकते हैं। और मुझे उनकी ये जो ताने थे, उन तानों ने ही मुझे आगे बढ़ने का मौका दिया। तो मैंने इसे कमजोरी के रूप में ना लेकर ताकत बना ली, और मैं यूट्यूब में आ गई। तो मुझे अब काम करने में यूट्यूब में बहुत अच्छा लगता है। टेंशन जब होती है, जब मैं कोई
वीडियो, चाहे वो शॉर्ट में हो या लॉन्ग में, मैं नहीं डाल पाती हूँ। तो शॉर्ट वीडियो बनाना तो आसान होता है, लेकिन लॉन्ग वीडियो के लिए टाइम चाहिए, कभी शोर मचता होता है। अब आप खुद ही देख लिए कि मैं दूसरे रूम में बना रही थी, वहाँ बच्चे आ गए, तो मैं अब इस वाले रूम में आ गई। वीडियो डालनी चाहिए, किस समय नहीं डालनी चाहिए, तो वो मैं अभी भी सीख रही हूँ, क्योंकि सबके अपने अपने काम है, तो मैं उन्हें परेशान नहीं करती। टोटल A to Z मैं यूट्यूब से ही सीखती हूँ, और उसी से सीख कर ही मैं अमल करती हूँ सारी चीज़ें। तो वैसे तो काफ़ी मेहनत पड़ती है। आप लोग यूट्यूब में आइए, मेरी सलाह यही है, तो पूरी तैयारी के साथ आइए, नहीं आपको डबल मेहनत नहीं 10 गुना मेहनत करनी पड़ेगी। कि जो भी शौक है आप यूट्यूब से अपने दिखा सकती हैं, कुकिंग है या कोई भी काम है इसमें कर सकती हैं, अगर आपके पास समय होता है, आपका फैमिली का थोड़ा सपोर्ट मिलता है, कि कुछ चीज़ों में फैमिली का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। तो मेरे सब्सक्राइबर बढ़ते हैं या मैं आगे बढ़ती हूँ अपनी जर्नी में, कभी मेरी अर्निंग आई तो मैं अपनी कमाई से मैं उन लोगों के लिए कुछ करना चाहूँगी जो 2 जून की रोटी के लिए तरसते हैं, तो मैं उन लोगों के लिए करना चाहूँगी, और ये मेरी दिली ख्वाहिश है। तो कभी भगवान ने चाहा तो मेरा ये सपना भी पूरा होगा। मैंने यूट्यूब पर कभी दीवार में टिका करके, मतलब शुरू में जब वीडियो बनाती थी, और कहीं कहीं टिका करके कुछ ना कुछ जुगाड़ करके मैं अपनी वीडियो शूट करती थी, और मुझे बोलना भी नहीं आता था। मेरी पुरानी वीडियोस में जाकर देखेंगे तो मुझे बोलना तक भी नहीं आता था। और मेरे पास, मैं आपको मोबाइल दिखाती हूँ, ये वाला मोबाइल था, इससे मैं वीडियो शूट करती थी। तो इसकी क्वालिटी भी इतनी अच्छी नहीं थी। प्रॉब्लम है आपकी लाइफ में तो आप उसमें घुसिए मत, उससे निकलिए, या तो बाहर जाकर कुछ कीजिए। अगर बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं तो आप घर में ही आप किसी मतलब ऐसे प्लेटफॉर्म में जाइए, अपना हुनर दिखाइए, लेकिन दुख में डूबने की बजाय उसमें से निकलिए। दोस्तों, मेरी ज़िंदगी में इतनी प्रॉब्लम आई, लेकिन मैंने कभी हार नहीं मानी। हाँ, थोड़े समय के लिए इंसान उसमें डूब जाता है। मेरी कहानी कि मैं मतलब यूट्यूब पर क्यों आई, और ज़्यादा गहराई से न बता करके, कि क्योंकि मैं हो सकता है मैं फिर से रोने लग जाऊं, क्योंकि अपनों का दिया हुआ दर्द इतनी आसानी से भूला नहीं जाता। थोड़ा सा इमोशनल हो रही हूँ। भगवान, मैं तो कह रही हूँ कि भगवान उनका भी भला करे, उनकी जहाँ बेटी जाए वो भी खुश रहे, क्योंकि वो अपने ही है मेरे। तो आपको थोड़ा बोर कर दिया, अगर आपको थोड़ा बोर कर दिया हो तो थोड़ा सॉरी, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो उनकी ज़िंदगी में भी बहुत सारे उतार चढ़ाव होते हैं, किसी से कहना चाहते हैं लेकिन कह नहीं पाते हैं। पहले मेरे पास मोबाइल नहीं था तो मैंने सिलाई करनी शुरू की, कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में करने की कोशिश करती हूँ अलग से, और बच्चों को भी यही सिखाती हैं कि वो लाइफ में आगे बढ़ें, ना कि रोने धोने के चक्कर में पड़े। हाँ, कुछ ऐसे दर्द होते हैं जो जिंदगी भर दिल में रहते हैं, उन्हें कभी भुलाया नहीं जा सकता, और कभी उनसे निकला नहीं जा सकता। तो ये कुछ ऐसे भी दर्द होते हैं, लेकिन कोशिश यही करनी चाहिए, अगर ज़िंदगी जीना है तो उनसे बाहर निकलने की कोशिश कीजिए और आगे बढ़िए लाइफ में। अगर मेरी वीडियो दोस्तों पसंद आए तो अपने सुझाव जरूर दीजिए। जितने भी सब्सक्राइबर मेरे हैं, जितने भी मुझे देखते हैं, उन सबको दिल से शुक्रिया। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो पे। बाय बाय।